दोस्तों, पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज में अक्सर सियासतदान आपस में लड़ पड़ते हैं, हत्ता कि इनमें खवातीन भी सबसे आगे नजर आएंगी। तो चलिए आज आपको पाकिस्तान की खवातीन सियासतदानों की कुछ लड़ाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत खत्म होने के बाद नई आने वाली हुकूमत पार्लियामेंट में बिल मंजूर करवा के अपने केसों से छुटकारा हासिल कर रही है। जैसे पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में इजलास के दौरान इलेक्शन एक्ट और नैब के कवानीन में तरमीम के बिल मंजूर करवाए जा रहे थे, तो इसी दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से दाखिला बंद कर दिया गया। PTI की खवातीन एहतजाज करना शुरू हो गयी, हत्ता के एहतजाज करते करते ये गेट के ऊपर चढ़ जाती हैं और आलिया हमजा मलिक जैसे ही गेट पे चढ़ी तो बाकी खवातीन भी इनके पीछे चल पड़ी और आखिरकार ये सारी लड़ते लड़ते पार्लियामेंट में दाखिल हो ही जाती हैं। बाकी इनकी लड़ाई आप खुद ही देख लें। दोस्तों, अब जैसे कि असेंबली के अंदर बहस करते हुए अक्सर सियासतदानों की आपस में ऊंच नीच हो जाया करती है और कभी कभार ये बहस लड़ाई तक भी जा पहुंचेगी। जैसे असेंबली के अंदर बहस करते करते पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन आपस में हाथापाई पे उतर आती हैं। कुलसूम चांडियो और दुआ भुट्टो के दरमियान होने वाली ये लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मुनव्वर साहब PTI की दुआ भुट्टो का मोबाइल छीन के फरार हो जाते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो यार? अरे दे देना, क्या कर रहे हो? उधर फेंके, इसको उधर फेंके। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो यार? दोस्तों, इसी तरह असेंबली में लड़ाई होना एक मामूली सी बात बन चुकी है। जैसे 2021 से 2022 का मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश किया जा रहा था और इसी दौरान PTI की गजाला सैफी और पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी में मुंहबारी शुरू हो जाती है और बोलते बोलते बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस लड़ाई में गजाला सैफी की उंगली जख्मी हो गई थी। जाके रहना चाहिए बस, ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ MNAs बनने के काबिल नहीं है। दोस्तों, कौमी असेंबली के अंदर सारे MNA अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करने के लिए आए होते हैं, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से इनमें से सारों को बात करने का मौका नहीं मिल पाता। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जरताज गुल एक बार डिप्टी स्पीकर कासम सूरी से लड़ने पे आ जाती हैं। बिल आप पेश करें। नहीं प्लीज, आप स्पीकर साहब आज मेरी बात सुनिए। ये मैं बिल के तरफ आया हूँ, इसको प्लीज जल्दी से नहीं, पेश करें। हमारे टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता। जो कहते हैं कि हम 4-4 दफा तकरीरें करते हैं, उनके लिए आप आपके पहले पास बिल टाइम पेश होता कर है। दें, उसके बाद आपने जो बात करनी है बिल पेश। देखिए, मुझे प्लीज यहाँ पे मत समझाया जाए। मैं भी बार बार, हम भी यहाँ से इलेक्शन लड़के आते हैं, हम भी 80-80 हजार वोट लेकर आते हैं। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें मौका नहीं दिया जाता है। हम भी चाहते हैं कि डेरा गाजी खान की बात कीजिए। ये सारे लोग आए, ये भी अपने हलकों की बात करना चाहते हैं। 3 यहाँ से सीनियर होता है, 3 यहाँ से सीनियर होता है, सारा रोज इन्हीं के आपस में डिबेट चलती रहती है। तो ये बाकी सारे अवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे आता है। आप ये आइटम नंबर 4 पेश करें, उसके बाद आपको मौका देते हैं। और हमारा जो वो है चीफ विप है, वो हम कभी एक आप वजीर मुमलकत हैं, आप हमेशा बोलती हैं। आप ये आइटम नंबर पेश कर दें जी। नहीं स्पीकर साहब, कोई मौका नहीं मिलता। मैं अपने बिल के लिए, मुझे 4 घंटे हो गए मैं बैठी हुई हूँ। तो सारे बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ। किसके लिए बैठे हैं? यहाँ पे बैठने के लिए हम आते हैं, यहाँ पे कार्रवाई कंप्लीट करने के लिए आते हैं और सबको मौका यहाँ पे हम दे रहे हैं। आप वजीर हैं, आप हमेशा आपको मौका मिला। आप ये आइटम नंबर 4 पेश करें।
आप लोगों को मौका मिल चुका है, आप अपनी बारी पे बात करें। दोस्तों, जैसे कि खवातीन अगर लड़ाई करने पे आ जाएं तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा था और इमरान खान का साथ छोड़ने वाले कुछ लोटे भी वहाँ पे आए हुए थे। बस इन लोटों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन पंजाब असेंबली के अंदर लोटे ले आती हैं। इनका लोटे बजाने का मंजर आप खुद ही देख लें। तो गाइस, क्या आप इन लोटों को अगली बार भी वोट देने के लिए तैयार हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पंजाब असेंबली अक्सर कुश्तियों का मैदान बना रहता है। जैसे पंजाब के एक इजलास में समीना खावर हयात लड़ते लड़ते स्पीकर के डाइस के पास पहुंच जाती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि समीना बीबी मुस्लिम लीग नून के एहसन रजा की भी पिटाई कर देंगी। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इस लड़ाई की असली वजह दोनों तरफ से खवातीन थी, क्योंकि ये एक दूसरे पे जूते भी फेंकती रही हैं। हत्ता कि ये लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई कि आखिरकार स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ जाता है। मोहतरमा ना करें ऐसे, आप क्या कर रहे हैं? दोस्तों, सिंध असेंबली भी पाकिस्तान के बाकी सूबों से पीछे नहीं है। यहाँ भी लड़ाइयाँ आए रोज देखने को मिलती हैं। जैसे एक मर्तबा सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर शैला रजा और MQM के MPA के दरमियान झड़प शुरू हो जाती है और आखिरकार शैला रजा गुस्से में आके इनको बाहर निकालने का भी कह देती हैं। समझे, मुझे यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर सकते आप। मैं इसी अंदाज से बात करूंगी। मैं कर सकती हूँ, आपको जो करना है करें, आपको जो करना है करें। और मैं आपको बिल्कुल ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल भूल चुके हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, और मैं इन बातों से बिल्कुल नहीं जो है वो परेशान होती। ये आपका तरीका नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आप सही कह रहे हैं, आप बात करें। आपने स्पीच शुरू कर दी, ये कोई तरीका नहीं है और इस तरह से होगा भी नहीं। आप पहले अपने मसले देखें। प्लीज सर्जेंट ऑफ आर्म आउट ऑफ इट। मेरी गुजारिश नो गुजारिश, ये कोई तरीका नहीं है कि आप सब लोग जो है खामोश बैठे रहे इतनी बदतमीजी पे और उसके बाद उठे। मैं ऑर्डर करती हूँ कि इनको हाउस से बाहर किया जाए। मैं ऑर्डर करती हूँ कि इन्हें हाउस से बाहर किया जाए। दोस्तों, सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर शैला रजा अक्सर मेंबरान के साथ उलझती हुई नजर आती हैं। जैसे यहाँ पे नुसरत सहर अब्बासी अम्मी जान कह के बुलाती रही और ये दोनों आपस में इसी तरह तंज के तीर चलाती रहती हैं। अम्मी जान। जी बेटा, तमीज से बात करना। मैं बिल्कुल अम्मी तो तमीज से ही कह रही हूँ, अम्मी को तो तमीज से ही कहूंगी ना। जी बिल्कुल, शाबाश, और आइंदा भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अम्मी, थैंक यू बेटा। जी चलिए सवाल पूछिए। दोस्तों, इसी तरह एक और मंजर में नुसरत सहर अब्बासी गुस्से में लाल पीली होके डिप्टी स्पीकर शैला रजा को जूते दिखाना शुरू हो जाती हैं। ये बात इखलाकियात के खिलाफ है, लेकिन इनकी सिंध असेंबली में ऐसे ही लड़ाई चलती रही। सहमत दे सकती हूँ अगर डेकोरम बिगाड़ा गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल हज़फ कराया है जब आप चीख रही थी। के लिए सार्जेंट एट आर्म को जहमत दूंगी। मैं जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दे। ये जूते दिखाए जा रहे, आप पलट के देखिए, आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही हैं। आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही हैं। क्या मतलब है आपका? ये क्या मतलब है कि जूते दिखाए जाए इस ऐवान में? दोस्तों, सूबे पंजाब में आजकल सियासी और आईनी बहरान चल रहा है, क्योंकि वजीर आला उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद से आए रोज कोई नया मसला खड़ा होता है। जैसे कि नए वजीर आला के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया जाना था, लेकिन PTI और ओपोजिशन की खवातीन आपस में हाथापाई पे आ गईं। पंजाब असेंबली में इनकी लड़ाई एक दूसरे की पिटाई करने तक पहुंच जाती है।
तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की कुछ ऐसी खवातीन सियासतदान जिनको आपस में लड़ते हुए अक्सर देखा जा चुका है। तो इन सब में से कौन सी लड़ाई आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।